इस साल की तो मोस्ट अवेटेड पिक्चर 14 अगस्त को रिलीज हो चुकी है। पहली बॉलीवुड के स्पाई यूनिवर्स की वॉर 2 और दूसरी है कुली। सौभाग्यवश इन दोनों फिल्मों को मैंने इनके रिलीज डेट वाले दिन ही देख लिया था, लेकिन मुझे अब तक वो उचित शब्द नहीं मिल रहे थे जिनके जरिए मैं अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचा पाऊं। तो एक एक करके इन दोनों फिल्मों के बारे में आइए कुछ आपस में बातें करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे वॉर 2 के बारे में। वॉर 2 में पहला सीन ये है कि ऋतिक रोशन को फाइट करना है एक जापानीज माफिया के खिलाफ। जापानीज माफिया ऋतिक रोशन के ऊपर अपना पालतू खूंखार बर्फीला भेड़िया छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही ये बर्फीला भेड़िया ऋतिक रोशन को स्लो मोशन में अपनी ओर आता हुआ देखता है, ऋतिक रोशन को देख के इसे प्यार हो जाता है और वो भेड़िया कहता है ना अब मैं इसे दांत तो क्या एक नाखून भी नहीं मारने वाला, और खुद ऋतिक रोशन के बगल में धीरे धीरे चल के कैमरा को मॉडलिंग शॉट्स देने लगता है। और बस फिर बचा ही क्या था, जापानीज माफिया को इस बर्फीले भेड़िया की दगाबाजी देख के गुस्सा आ जाता है और अपने बगल में गाउन पहन के खड़े गुंडों से कहता है जाओ मारो उसे। तो फिर वो गाउन वाले गुंडे अपनी गाउन में हवा भर के उड़ते हुए ऋतिक रोशन को मारने के लिए आते हैं, वो भी हाथ में जापानीज कटाना लेके। लेकिन यहाँ पर भी अपना हीरोइन गुंडों को देखकर डरता नहीं है, स्लो मोशन में अभी भी चलता रहता है। और बस यही नहीं, इन जापानीज गुंडों की सारी मार्शल आर्ट और कुंफू मुक्के से ही इनकी गाउन में घुसा देता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मुझे भी बिल्कुल देख के ऐसा ही लगा था जब मैंने इस सीन को अपनी दोनों नंगी आंखों से देखा। सोचो इस सीन को देखने के बाद उस दर्शक के दिल पे क्या गुजर रही होगी जिसने इस पिक्चर की टिकट के साथ साथ पॉपकॉर्न तक पे पैसे खर्च किए हो। मैं तो बस यही सोच रहा था ये कैसा फाइटिंग सीन है जिसके अंदर कोई फाइटिंग ही नहीं हो रही, बस फाइटिंग के नाम पे ऋतिक रोशन की मॉडलिंग वॉक चल रही है। अगर फिल्म मेकर्स का इतना ही मन था इस पिक्चर के अंदर ये जापानीज सीन डालने का, तो इससे अच्छा ब्लर करके डाल देते। समझ रहे हो? इस पिक्चर के अंदर कुछ सीन तो ऐसे दिखाए गए हैं जिनको देखने के बाद बिल्कुल ही मानने का मन नहीं करता कि इस पिक्चर की लागत में 400 करोड़ लगे हैं। चाहे वो ट्रेन के ऊपर गाड़ी दौड़ाने का सीन हो या फिर प्लेन के ऊपर कबड्डी खेलने वाला सीन। इस फिल्म का बजट और ये फिल्म बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी बड़े सरकारी बजट से हुआ छोटा काम। इस फिल्म में एनटीआर की एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस को देख के बस यही लगता है कि इस फिल्म में एनटीआर को कास्ट ही किया गया है बेइज्जत करने के लिए। इस फिल्म के अंदर एनटीआर जूनियर और ऋतिक रोशन का बचपन का एक बड़ा सीन डाला गया है, जिस सीन को फिल्म मेकर्स ने विंटेज लुक ही नहीं दिया, जिसकी वजह से वो सीन ऑडियंस के ऊपर बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाता। इस मूवी के बीजीएम्स ऐसे हैं जिसको सुनने के बाद गूज बम्स तो नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी के बम से गू निकल रहा है, बिल्कुल ही पादने जैसी आवाज है। और इस फिल्म के गाने तो आपको फिल्म के बीच में मेंटली चैलेंज करते ही रहते हैं। इस फिल्म के अंदर हमारे देश की इंटेलिजेंस, हमारे देश की आर्मी और हमारे देश के पीएम की सिक्योरिटी, इन तीनों की बखूबी धज्जियां उड़ाई गई है। कुल मिलाकर इस फिल्म के बारे में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि इस फिल्म से अच्छा इस फिल्म का ट्रेलर है, जो कि आपको एंटरटेन तो करेगा ही और साथ में आपका खूब सारा टाइम भी बचाएगा। अब हम बात करते हैं अपनी अगली पिक्चर कुली के बारे में। अगर आप एक रजनी फैन हो तो आपको ये पिक्चर जरूर देखनी चाहिए। इस कुली फिल्म के साथ रजनीकांत सर ने अपने करियर के 50 ईयर्स कंप्लीट किए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, और ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। और ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि इस पिक्चर में इतनी बड़ी ह्यूज कास्टिंग होने के बावजूद भी बाकी के स्टार्स वो ऑरा बिल्कुल भी सेट नहीं कर पाते जो रजनीकांत इस उम्र में भी अपने साथ थोक के भाव में कैरी करते हैं। इस फिल्म की कहानी बिल्कुल ही डिसेंट और सिंपल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस कहानी को डिकोड करके समझाने के लिए आपको 3-4 यूट्यूब चैनल लगेंगे। इस फिल्म के क्लाइमेक्स में आमिर खान जितना छोटा ही आमिर खान का सीन है, जो कि ना होता फिर भी चल जाता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस क्लाइमेक्स सीन में आमिर खान का सीन इसलिए डाला गया है ताकि टॉलीवुड वाले बॉलीवुड वालों से बदला ले सके एनटीआर जूनियर का। यही कि एक हमारे सुपरस्टार की बेइज्जती तुमने अपने पिक्चर से की, तो एक तुम्हारे सुपरस्टार की बेइज्जती हम अपने पिक्चर से करेंगे। ये कुली पिक्चर एलसीयू यूनिवर्स के मेकर्स ने बनाई जरूर है, लेकिन ये पिक्चर उस यूनिवर्स से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखती। इस मूवी से आप लियो, कैथी या फिर विक्रम जैसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है इस पिक्चर पे बस रजनीकांत के फैंस का हक है, और जिन फैंस को रजनीकांत की एंट्री या फिर डायलॉग्स पे सीटी मारना पसंद है वो इस पिक्चर को जाके थिएटर में बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, वॉर 2 से अच्छी है।